Hello 5th class students. Today is your English class and in our today's class we are going to read a new chapter of this book and the chapter number is 6 and the name of this chapter is Climbing of Everest means Mount Everest की चढ़ाई. Now first tell me if given a choice how would you like to spend your summer holidays. अगर आपको चॉइस दी जाती है कि आप अपनी समर हॉलीडेज को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं. हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग टू अ माउंटेन टॉप विद अ ब्यूटीफुल व्यूज, नो पॉल्यूशन, नो शॉप्स और नो रेस्टोरेंट्स एंड यू गेट अ गुड एक्सरसाइज इन द bargain or roaming around in a shopping mall, buying clothes on sale and eating junk food. अगर आपको ये चॉइस दी जाती है कि आप अपनी समर हॉलीडेज कहाँ स्पेंड करना चाहेंगे, किसी माउंटेन टॉप पर यानी किसी पहाड़ी पर जहाँ बहुत सुंदर हरियाली सुंदरता हो, कोई पॉल्यूशन ना हो, नो शॉप्स मीन्स कोई भी शॉप्स वहाँ पर ना हो, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर ना हो, आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे या फिर आप एक ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ आपको घूमना मिले, ढेर सारे शॉपिंग मॉल्स हो, आपको नई नई चीज़ें नए नए कपड़े खरीदने को मिले और ढेर सारा जंक फूड आपको खाने को मिले, तो आप कौन सी प्लेस चूज करेंगे. Now we are going to read this story and in this story we will read about the Climbing of Everest narrates the final adventurous ascent of Edmund Hillary and Tenzing Norgay to Mount Everest. इस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम एडमंड हिलरी और जो शेरपा टेंजिंग नॉर्गे जो थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, हम उनके बारे में रीड करेंगे एंड हम रीड करेंगे कि उन्होंने किस तरह से वहाँ की चढ़ाई कंप्लीट की और उनके रास्ते में जो ढेर सारी ऑब्स्टिकल्स, ढेर सारी बाधाएं आई तो उन्होंने उनको किस तरह से फेस किया. Edmund Hillary was the first person to reach the peak of Mount Everest along with Tenzing Norgay. एडमंड हिलरी जो थे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर टेंजिंग नॉर्गे के साथ सबसे पहले कदम रखने वाले पर्सन थे. हम जो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये एक स्टोरी है जो स्टोरी ऑफ असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट से लिया गया है, मीन्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से लिया गया है और यह शेरपा टेंजिंग नॉर्गे के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है. एंड now first I am explaining you the hard words of this story. Now the first one is ascent means moving upwards. Ascent means moving upwards, ऊपर की तरफ चढ़ना. Next is crampons means spiked iron plates for shoes to be able to climb mountains. Crampons means इस तरह के शूज जिनके ऊपर आयरन की लोहे की प्लेट्स लगी हुई होती है और जो ऊपर चढ़ने में, पहाड़ी पर चढ़ने में हेल्प करते हैं. Next is apparatus means equipments. Ridge a long narrow mountain range. Ridge का मतलब होता है एक लंबी और सकरी पहाड़ी चोटी. Next summit pick the highest point of a hill or a mountain. Summit means किसी भी माउंटेन या किसी भी हिल की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊपर वाली चोटी या शिखर. Next is precipice means a very steep rock face or cliff overhanging cliff. मीन्स एक स्टीप यानी ढलान वाली पत्थर की चट्टान, बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान जो ढलान से होती है, ढलान वाली होती है. नेक्स्ट कॉर्निस अ मास ऑफ स्नो और आइस प्रोजेक्टिंग ओवर माउंटेन रिज मीन्स बर्फ या आइस से ढकी हुई एक पहाड़ी. नेक्स्ट इज डिवेटेड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स किसी गलत दिशा में चले जाना. ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस मीन्स बाधा. एंड द नेक्स्ट इज एडजॉइनिंग मीन्स नियर या पास में या नेक्स्ट टू और टचिंग पास में या अगला या फिर टच करता हुआ. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. एट 6:30 व्हेन वी क्रॉल्ड आउट ऑफ द टेंट इट वाज स्टिल क्लियर एंड विंडलेस. सुबह 6:30 मीन्स 6:30 बजे जब हमने टेंट से बाहर झांक कर देखा तब वहां पर सब कुछ बिल्कुल क्लियर था और किसी तरह की कोई हवा नहीं थी. We had pulled 3 pairs of gloves onto our hands. हमने अपने हाथों में 3 तरह के ग्लव्स चढ़ाए. फर्स्ट सिल्क, सेकेंड वूल एंड विंडप्रूफ. पहले सिल्क यानी रेशम के, फिर वूल मीन्स ऊनी और विंड प्रूफ. एंड नाउ वी fastened our crampons to our boots. Onto our back we slung the 40 pounds of oxygen apparatus that would be
the whole lot for each of us during the climb. हमने अपने हाथों में 3 टाइप्स के ग्लव्स चढ़ाए और उसके बाद में तेजी से हमने अपने बूट्स के ऊपर, जूतों के ऊपर आयरन की एक प्लेट्स लगाई जो हमें माउंटेन पर, पहाड़ों पर चढ़ने में हेल्प करती है। देन ऑन आवर बैक्स, हमारी पीठ पर हमने 40 पाउंड्स के ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमने लोड किए, अपनी पीठ पर हैंग किए और जो हमारे पूरी रास्ते की चढ़ाई के दौरान हमारे साथ था। ऑलरेडी चा रेडी, और हमने बोला सब कुछ तैयार है, हाँ सब कुछ रेडी है। वी वेंट अप फ्रॉम द कैंप साइट टू द साउथ ईस्ट रिज एंड देन ऑन अलोंग द रिज टुवर्ड्स द साउथ समिट। हम सबसे पहले हमारे कैंप की साइड से साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी चोटी की तरफ बढ़ने लगे और उस चोटी के सहारे हम दक्षिणी शिखर की तरफ आगे बढ़ने लगे। Just below the south summit, the ridge broadened out into a sort of snow face. साउथ समिट यानी दक्षिणी शिखर के जस्ट नीचे की जगह पर वह रिज चोटी बिल्कुल बर्फ के एक बड़े से चेहरे की तरह चौड़ी हो गई। सो दैट वी वर क्लाइंबिंग अप एन ऑलमोस्ट वर्टिकल व्हाइट वॉल, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम बर्फ की एक बहुत चौड़ी वर्टिकल सफेद दीवार पर चढ़ रहे हों। द worst part of it was that the snow was not firm, और इस चढ़ाई का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि वहाँ की जो बर्फ थी, जिस बर्फ के ऊपर हम चढ़ाई कर रहे थे, वह दृढ़ यानी मजबूत नहीं थी। इट वॉज एक्सट्रीमली स्लीपरी, वह बहुत ज़्यादा फिसलनी थी। बिकॉज ऑफ विच वी केप्ट स्लाइडिंग डाउन, और उसकी वजह से हम नीचे गिर सकते थे, नीचे फिसल सकते थे। आई थॉट, मैंने सोचा, नेक्स्ट टाइम इट स्लाइड्स वी विल गो डाउन विद इट ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन। और तभी मैंने सोचा कि अगर अगली बार यह बर्फ फिसलती है तो हम भी इस बर्फ के सहारे फिसलकर बॉटम ऑफ द माउंटेन यानी इस पहाड़ी के सबसे नीचे हम पहुंच जाएंगे। फॉर मी दिस वॉज द वन रियली बैड प्लेस इन द इंटायर क्लाइंब। हमारी पूरी चढ़ाई के दौरान यह मेरे लिए एक सबसे बुरी जगह थी। बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ वॉट यू योर सेल्फ डिड, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ केवल यही एक मैटर नहीं था कि हम हमारे लिए, आप अपने लिए क्या करते हैं, बट ऑल्सो वॉट द स्नो अंडर यू डिड, बल्कि ये भी था कि बर्फ आपके नीचे क्या करती है, आपके पैरों के नीचे क्या करती है। मीन्स आपकी जो पूरी चढ़ाई है, जो क्लाइंबिंग है, वह स्नो के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बर्फ फिसल जाती है तो आप भी उसके साथ फिसल कर नीचे की ओर जा सकते हैं। एंड दिस यू कुड नॉट कंट्रोल, आपके पैरों के नीचे बर्फ क्या कर सकती है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस आई हैड एवर बीन ऑन अ माउंटेन, यानी इस पहाड़ी के ऊपर यह मेरे लिए एक सबसे खतरनाक जगह थी। एट 9 o'clock वी वर ऑन द साउथ समिट। लगभग 9 बजे की हम लोग साउथ समिट यानी दक्षिणी शिखर पर थे। There was not much farther to go, only about 300 feet of ridge. वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन सिर्फ 300 feet of ridge मीन्स उस चोटी से शिखर तक की जो दूरी थी वह सिर्फ 300 फीट दूर थी। बट द मोस्ट डिफिकल्ट 300 फीट, लेकिन यह 300 फीट की जो चढ़ाई थी वह सबसे कठिनाई वाली चढ़ाई थी। वहां तक पहुंचना सबसे कठिन था। इफ वी वर टू गेट टू द टॉप, अगर हम टॉप पर पहुंचे होते, उस शिखर पर, उस चोटी के ऊपर होते, इट वुड हैव टू बी अलोंग अ नैरो ट्विस्टिंग लाइन बिटवीन प्रेसिपाइस एंड कॉर्निसेस। तो वहाँ का जो रास्ता था प्रेसिपाइसेस एंड कॉर्निसेस मीन्स वहाँ पर एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान जो बहुत स्टीप यानी ढलान वाली थी, और साथ में उसके पास में एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था, पर्वत था, और उन दोनों के बीच एक बहुत सकड़ी
और पतले रास्ते से होकर वहां जाना था। नेवर टू फॉर टू द लेफ्ट, नेवर टू फॉर टू द राइट, और जो न लेफ्ट से बहुत दूर था और न राइट से बहुत दूर था, यानी उस रास्ते के दोनों तरफ खाई बनी हुई थी, और जहां लेफ्ट में भी खाई थी और राइट में भी खाई थी और बीच में सिर्फ एक पतली सी रास्ता था, बिल्कुल लाइन के जैसा, जहां से गुजरना था। एंड इफ वी डिवेटेड इवन अ बिट, और अगर हम जरा सा भी अपनी डायरेक्शन से भटक जाते, अपनी दिशा को बदल लेते, इट वुड स्पेल द एंड ऑफ अस, तो यह हमारे लिए, तो हमारा अंत निश्चित था। यानी हम जिस रास्ते से होकर वहां पर जा रहे थे, वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान और एक बर्फीले पहाड़ के बीच में बिल्कुल इतना सकरा रास्ता था जो बहुत स्टीपेस्ट था, मीन्स ढलान वाला था, और वहां से अगर हम जरा सा भी अपने डायरेक्शन से भटक जाते, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो हमारा अंत निश्चित था, यानी हम लोग मर जाते। एवरीथिंग ऑल राइट, आचा ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सभी ठीक है। फ्रॉम द साउथ समिट वी फर्स्ट हैड टू गो डाउन अ लिटिल, अब साउथ समिट से हम थोड़ा सा, यानी दक्षिणी शिखर से थोड़ा सा नीचे गए, देन अप अप अप, और उसके बाद हमें फिर से ऊपर ऊपर और ऊपर जाना था। All the time the danger was that the snow would slip or that we would get too far out on a cornice that would then break away. पूरे समय हमारे ऊपर एक खतरा बना हुआ था कि अगर यह बर्फ फिसल जाएगी तो हम यहाँ से सीधे नीचे की ओर, यानी कॉर्निस में बहुत दूर तक चले जाएंगे और वह टूट जाएगा, वह कॉर्निस यानी बर्फ का जो पहाड़ बना हुआ था वह टूट जाएगा और हम उससे बहुत नीचे चले जाएंगे। वी मूव्ड जस्ट वन एट टाइम, टेकिंग टर्न्स एट गोइंग अहेड, while the second one wrapped the rope round his axe and fixed the axe in the snow as an anchor. हम जब दोनों साथ में चल रहे थे, माउंट एवरेस्ट की ये जो चढ़ाई चल रही है, इसमें एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे दोनों साथ में चढ़ाई कर रहे हैं, और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है। अब वे आगे बताते हैं कि उस रास्ते पर हम दोनों में से एक बार में केवल एक ही चढ़ रहा था, यानी दोनों साथ में नहीं चढ़ रहे थे, एक बार में एक चढ़ रहा था, और जो दूसरा पर्सन बचा हुआ था वह उस रस्सी को अपनी कुल्हाड़ी पर लपेटकर उसे आगे की तरफ बर्फ में फेंक कर उसे फिक्स कर रहे थे, और ताकि फिक्स करके उस रस्सी को खींच रहे थे ताकि वे उस रस्सी के सहारे आगे की चढ़ाई कर सकें। जब बर्फ में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जाती है तो वहां पर एक ऐसा कुल्हाड़ी एक्स जैसा लिया जाता है और उस पर रस्सी को बांधा जाता है और उसे आगे की तरफ फेंक कर फिक्स किया जाता है, बर्फ में फिक्स कर दिया जाता है और फिर उस रोप के सहारे चढ़ाई की जाती है। तो इन दोनों पर्सन में से एक हमेशा रस्सी को फेंक कर फिक्स कर रहा था और उसके बाद में दूसरा उस पर चढ़ाई कर रहा था। द वेदर वॉज स्टिल फाइन, मौसम अभी तक बिल्कुल साफ था। वी वर नॉट टू टायर्ड, और हम भी बहुत ज्यादा नहीं थके थे। बट एवर सो ऑफन एज हैड हैपेंड ऑल द वे वी वुड हैव ट्रबल ब्रीथिंग एंड हैव टू स्टॉप एंड क्लियर अवे द आइस दैट केप्ट फॉर्मिंग इन द ट्यूब्स ऑफ आवर ऑक्सीजन सेट्स। लेकिन फिर भी पूरे रास्ते में चलते हुए हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा था या ऐसा हो सकता था कि हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती थी। एंड वी हैव टू स्टॉप एंड क्लियर अवे द आइस दैट केप्ट फॉर्मिंग इन द ट्यूब्स ऑफ आवर ऑक्सीजन सेट्स, और हमारे ऑक्सीजन सेट्स के ट्यूब में जमने वाली बर्फ को हमें बार बार साफ करना पड़ता था। एट लास्ट वी केम टू द लास्ट बिग ऑब्स्टिकल बिलो द टॉप। आखिर में उस शिखर के जस्ट नीचे हमारे सामने एक बहुत बड़ी बाधा, बड़ी रुकावट सामने आई। दिस वॉज अ क्लिफ ऑफ रॉक राइजिंग स्ट्रेट अप आउट ऑफ द रिज एंड ब्लॉकिंग इट ऑफ। और वह बाधा यह थी कि उस चोटी से, शिखर के नीचे जो चोटी थी वहां से एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान बार बार ऊपर की तरफ उठ रही थी और उस रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। नाउ इट वॉज अ
क्वेश्चन ऑफ हाउ टू गेट ओवर और अराउंड इट। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ से किस तरह से निकला जाए। वी कुड फाइंड ओनली वन पॉसिबल वे। हम सिर्फ एक संभव रास्ता ढूंढ सके। दिस वॉज अलॉन्ग अ स्टीप नैरो गैप बिटवीन द वन साइड ऑफ द रॉक एंड द इनर साइड ऑफ एन एडजॉइनिंग कॉर्निस। और वह रास्ता यह था कि उस पत्थर की चट्टान के एक तरफ और वह जो वहां पर एक और बर्फीली पहाड़ी जो कॉर्निस थी उसके साइड से अंदर की तरफ उसके साइड में एक बिल्कुल पतला सा ढलान वाला और सकरा सा रास्ता था जहां से होकर निकला जाए। एंड हिलैरी नाउ गोइंग फास्ट। और उस ऐसे सकरे से रास्ते से सबसे पहले हिलैरी गए। वॉकड हिज वे अप इट स्लोली एंड केयरफुली। और उस रास्ते से सबसे पहले हिलैरी अपने रास्ते पर वर्क करते हुए काम करते हुए निकले और वह बिल्कुल धीरे से और सावधानी से वहां से निकले। टू अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म अबू। और देयर वॉज ग्रेट डेंजर ऑफ द आइस गिविंग वे। उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा था। जो बर्फ वहां पर थी उस बर्फ के बीच में एक बहुत बड़ा खतरा था। बट लकीली इट डिड नॉट। लेकिन हम बहुत लकी थे कि उस खतरे से बचकर, यानी जो स्टीपेस्ट और नैरो यानी बिल्कुल ढलान और सकरा जो रास्ता वहां से था उससे हम होकर निकल गए और ये हमारे लिए बहुत लकी था। हिलैरी गॉट अप सेफली टू द टॉप ऑफ द रॉक एंड देन हेल्ड द रॉक व्हाइल आई केम आफ्टर। और हिलैरी बिल्कुल सुरक्षित रूप से उस शिखर के टॉप पर, उस पत्थर के शिखर पर पहुंच गए और वहां से उस पत्थर के ऊपर, पत्थर की चट्टान के ऊपर पहुंच गए और वहां से उन्होंने नीचे की तरफ रस्सी डाली ताकि मैं भी वहां पर पहुंच सकूं। ऑन टॉप ऑफ द रॉक क्लिफ वी रेस्टेड अगेन। और उस पत्थर के ऊपर हमने रेस्ट किया, आराम किया। देन वी वर ऑन आवर वे। और उसके बाद हम फिर से अपने रास्ते पर थे। द रिज वॉज नाउ लेस स्टीप। अब जो चोटी हमारी थी, जिस चोटी के ऊपर हम चढ़ रहे थे वह थोड़ी सी कम ढलान वाली थी। इट वॉज ओनली अ रो ऑफ स्नोई हम्स। वह सिर्फ एक ऐसा रास्ता था जहां पर बर्फीली कुबड़ यानी बर्फ के ऊंचे नीचे ढलान बने हुए थे। वन बियॉन्ड द अदर, वन हायर देन अदर। और एक ढलान दूसरे से बिल्कुल परे था, यानी एक दूसरे से ऊंचा नीचा था। फाइनली वी रिच्ड अ प्लेस वेयर वी कुड सी पास्ट द हम्प। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हम पास्ट द हम्प्स यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा टीला देख सकते थे। बियॉन्ड देम वॉज द ग्रेट ओपन स्काई एंड ब्राउन प्लेन्स। और उसके अलावा वहां पर एक पूरा खुला आसमान और ब्राउन प्लेन्स यानी एक भूरे कलर का मैदान भी वहां पर था जिसे हम देख सकते थे। वी वर लुकिंग डाउन द फार साइड ऑफ द माउंटेन अपॉन तिब्बत। हम वहां से देख रहे थे, जब हम वहां से नीचे की तरफ देख रहे थे तो हमें वहां से बहुत दूर तिब्बत का पहाड़ दिखाई दे रहा था। अहेड ऑफ अस नाउ वॉज ओनली वन मोर हम्प, द लास्ट वन। और अब आगे की तरफ हमारे रास्ते में सिर्फ एक बर्फ की हम्प यानी बर्फ का टीला था जो आखिरी था। अ लिटिल बिलो द समिट हिलैरी एंड आई स्टॉप। शिखर से थोड़ा सा नीचे हिलैरी और मैं रुक गए। वी लुक्ड अप, हमने ऊपर देखा। एंड देन वी वेंट ऑन। और उसके बाद हम फिर से ऊपर की ओर चढ़े। वी स्टेप्ड अप, हमने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। आरोही तू अंदर आ जा। आरोही इधर आइए। बाहर क्यों गया? यहाँ बैठने की बोला था ना आपको मैंने। सिट हियर। वी वर देयर, हम वहां पहुंच गए थे। एंड द ड्रीम हैड कम ट्रू, हमारा सपना सच हो गया था। मीन्स फाइनली द एडमंड हिलैरी एंड द शेरपा टेंजिंग नॉर्गे वर रीच्ड टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। शेरपा टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलैरी फाइनली सारी ऑब्स्टिकल को फेस करते हुए माउंट एवरेस्ट पिक पर, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए।